बिहार में लव, सेक्स और धोखा। लव एग्रीमेंट के बाद युवती से डॉक्टर ने दर्जनों बार बनाए शारीरिक संबंध। बिहार के मोतिहारी जिले से लव, सेक्स और धोखा का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मोतिहारी में एक डॉक्टर ने युवती से लव अफेयर में 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लव एग्रीमेंट बनवाए। इस लव एग्रीमेंट यानी वचन के बाद डॉक्टर ने युवती से बंद कमरे में शादी की और दर्जनों बार उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। वहीं अब उक्त डॉक्टर ने युवती को छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित युवती ने प्राइवेट डॉक्टर नीरज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि डॉक्टर ने 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लव एग्रीमेंट बनाया। इसके बाद 5 साल तक उसका यौन शोषण किया। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी डॉक्टर युवती से शादी करते हुए दिख रहा है। आरोपी डॉक्टर युवती की मांग में सिंदूर लगाकर उसके गले में मंगलसूत्र भी पहनाता हुआ दिख रहा है। पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया कि लगभग 5 साल पहले हमारी बहन का ऑपरेशन हरसिद्धि बाजार स्थित डॉक्टर नीरज कुमार के क्लिनिक में हुआ था। इस दौरान मेरा डॉक्टर के क्लिनिक में आना जाना शुरू हुआ। डॉक्टर से मेरी मुलाकात यहीं हुई थी और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत के दौरान डॉक्टर नीरज ने शादी का भरोसा दिलाकर प्रेम संबंध बनाए, फिर कई बार मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। डॉक्टर ने मुझे नेपाल, रामनगर और कई अन्य स्थानों पर ले गए, जहां मेरे साथ संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि करीब 8 महीने पहले डॉक्टर नीरज ने अपने क्लिनिक में मुझसे शादी की, जिसका वीडियो भी बनाया गया था। शादी के बाद डॉक्टर मुझे कई जगहों पर घुमाने ले गए और फिर गांव में लाकर मुझे छोड़ दिया। जब मैंने उसके साथ रहने की बात की तो डॉक्टर नीरज और उसके परिवार ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने बताया कि पहले थाने से मदद की मांग की, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं की। इसके बाद मैंने थाने में लिखित शिकायत की, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर नीरज के परिवार ने मेरे परिवार वालों से दहेज के रूप में 10 लाख रुपए और एक गाड़ी की डिमांड की। उनके द्वारा कहा गया कि दहेज नहीं देने पर शादी नहीं होगी। पीड़िता ने बताया कि नीरज दूसरी शादी करने की तैयारी में है। वहीं इस मामले में हरसिद्धि थाना अध्यक्ष और प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी डॉक्टर फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही मामले की जांच भी चल रही है। क्राइम खबर के लिए मोतिहारी से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। एक लड़का से बात कर रहे थे 5 साल एक लड़का से बात कर रहे थे 5 साल पहले। मेरी दीदी का ऑपरेशन हुआ था उसी के हॉस्पिटल में। उसका हॉस्पिटल है हरसिद्धि रोशन हॉस्पिटल, उसी में उसका ऑपरेशन हुआ था। उस समय वो मेरा नंबर ले लिया और बोला कि हम दोनों सौजाती है, दोनों एक ही जात के हैं, हम शादी तुमसे करेंगे। उसके बाद बात चलने लगा। 5वां महीना में वो मेरा लगातार शोषण भी करता था। 5वां महीना में वो मुझे बोला कि 2025 में कि हम बोले कि तुम मुझे सिर्फ झांसा दे रहे हो, शादी नहीं करोगे। तो बोला कि मेरे हॉस्पिटल में आओ, यहीं पे हम तुमसे शादी कर रहे हैं छुप के, तुम्हारे पास कुछ सबूत होगा ना, उसके बाद घर वाला को मना के और हम बारात लेके आएंगे। तो वो आए थे उसके क्लिनिक पर। उस समय मांग में सिंदूर भी डाला और मंगलसूत्र भी पहनाया, वीडियो भी बनाया था, वीडियो मेरे पास भेजा था। और उसके बाद वो घर पर मेरे साथ रामनगर भी रहा था 5 महीने। मैं थी रामनगर रहा था, मतलब कुछ दिन पहले 5 दिन तक वहाँ से आया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि उसका शादी लग चुका है। वो बोला कि घर वाला मेरा ज़बरदस्ती शादी करा रहा है। तो उस समय हम लोग में झगड़ा चलने लगा। वो बोले आप नहीं बोल सकते हैं घर पर, तो मुझे बोल दीजिए नंबर। हम बोले तो अपने भाई का नंबर दिया, उनसे भाई से बोले तो वो बोले तुम लोग का औकात है हमसे शादी, हमारे भाई से शादी करने का, हम लोग घर रहने का, अगर शादी ही करना है तो 10 लाख रुपया एगो 4 चक्का दो तो होगा। उसके पिताजी के पास लगा गए हैं तो वो भी वहीं कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया 4 चक्का दो तो तुमसे शादी होगा, नहीं तो तुम अपना दूसरा जगह शादी कर लो। और बोल रहे थे कि हम बोले कि हम केस करेंगे, पुलिस के सहारा लेंगे। तो बोले तुम केस करेगी तो हम भी झूठा केस तुम पर कर देंगे। और धमकी भी दिया है लोग कि पुलिस कुछ नहीं करेगा। जब हम थाना पे गए, थाना पर कंप्लेन किए तो दरख्वास्त लिख के दिए। उसके बाद उस दिन दरख्वास्त लिख के दिए तो दे के हम चल आए, बोले कि ठीक है जाओ। उसके बाद बोला आउट हुआ तो बोलूँ
दरखास्त चेंज कर दिया लो। उस समय बोला लो दरखास्त पता नहीं क्या हो गया है, दूसरा तुम सादा पेपर पर साइन कर दो। संतोषी मैम थी, अनिल सर थे और राजेश सर थे, उधर ले गए थे लोग पीछे वाला रूम में। बोले लो कि साइन करो ना, हम लोग तुम्हारे साथ अन्याय थोड़े करेंगे, तुम्हें न्याय दिला कर रहेंगे। और सादा को 3 गो पेपर पर साइन करा लिए लोग। करा के उसके बाद हम घर पे आए, बोले कि सादा पेपर पर मुझसे साइन कराए हैं लोग। तो बोलो क्यों की हैं? बोलू पता चला है कि वो लड़का घर वाला अमर सहनी 40,000 रुपया दे के थाना को दरखास्त बदलने के लिए बोले हैं। तब हम गए, हम सर के पास कॉल किए, राजेश सर के पास कि आप सर मेरा दरखास्त क्यों बदले हैं, मुझसे सादा पेपर में क्यों साइन कराए हैं? तो बोलो हम नहीं कराए हैं। तो आओ, तो हम कहें हम थाना पे आए तो कहें यहीं कहाँ कराए हैं? बोले कराए हैं। तो बोलो ठीक है, हम फाड़ के फेंक दे रहे हैं। हम बोले मेरे हाथ में दीजिए, हम फाड़ के फेंके। तो बोलो नहीं, हम अपना से फाड़ के फेंकेंगे। और वहाँ पे झाड़ने लगे लो मुझे कि बोलो जाओ, हम फाड़ के फेंक देंगे। वहाँ से मुझे हटा दिए लो, कहलो जाओ तुम। कौन झाड़ने लगा? राजेश सर उस समय झाड़ रहे थे, उस समय संतोषी मैम नहीं थी। उसके बिहान वेले कॉल करके संतोषी मैम बुलाई कि जल्दी आओ, नहीं तो तुमको उल्टा सीधा केस में फंसा देंगे, जल्दी आओ यहाँ पे। किस तरह इथी की है, दरखास्त दी है। तो हम गए, तो वहाँ पर हम इथी सर से मिले, ऋषभ सर से। तो हम बोले कि सर ऐसा ऐसा हम मुझसे सादा पाना पर साइन कराए लो। तो बोले कि ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है हम लोग पर, तो अपना से जाके दरखास्त लिखा के लाओ। तो हम बोले ठीक है, जा रहे हैं लिखवा के लाने। तो हम सर मैम बोली थी, तो हम सुनाए सर के, सर देखिए मैम मुझे बोल रही थी कि उल्टा सीधा केस में तुमको फंसा देंगे। वहाँ से आए तो संतोषी मैम आई पीठ पर, मोबाइल मुझसे छीन ली और अकाउंट या सबूत वबूत था कुछ, सब डिलीट कर दिया। मारने के लिए हाथ उठा दी, कर रही पुलिस का रिकॉर्डिंग कर रही है, बलुआ उसका सबूत रख रही है। और वहीं पर सब डिलीट कर दी, जो CCTV कैमरा में थाना पर रिकॉर्ड भी हुआ होगा, वो उसी में सब डिलीट कर दी। मेरा मोबाइल खाली करके मुझे दे दी। और हम आके जब दरखास्त लिखा रहे हैं, पहले थाना से कॉल आ रहा है कि FIR हो गया। तो हम आए, हमको जब हम दरखास्त दिए ही नहीं है तो FIR कैसे हो गया? तो बोलू हो चुका है। उसके बाद हम बोलू घर जाओ तुम, बोलू हम घर पे आए। और घर से 2 दिन के बाद मेरी माँ गई और दीदी जब निकाला लो उसका नकल, तो जब आया मेरे पास तो हम देखे तो मेरा दरखास्त दिया हुआ था ही नहीं, दूसरा किसी का लिखा हुआ दरखास्त बस FIR हो गया था। तो हम वहाँ पे गए मोतिहारी SCP सर से मिलने। वहाँ पे सर के पास दिए थे उसका लिख के दिए थे कि मेरा दरखास्त चेंज हुआ है। तो सर बोले कि जाके थाना पे भेंट कर लो। IPS सर थे, बोले थाना पर जाकर भेंट कर लो। थाना पर आए तो थाना के इसी थे DSP सर थे, थाना पे बाहर ही थे। तो हम उनसे जाकर पूछे, बोले क्या तुम्हारा FIR नहीं हुआ? तो हम बोले सर हुआ है, लेकिन हम दरखास्त दिए उस दरखास्त पर नहीं हुआ है, दरखास्त चेंज हो गया, दूसरे दरखास्त पर हुआ है। थाना वाला मेरे साथ अन्याय किया, हम थाने पर आत्महत्या कर लेंगे। उसमें नाम 2 आदमी का हटा दिया गया है, जबकि उसमें से एक आदमी उपेंद्र सहनी को पकड़ के लाए थे लोग, और अमर सहनी को भी पकड़ नहीं रहे थे लोग। हम सोच रहे थे कि अमर सहनी का नाम है, पकड़ के नहीं रहे। बाद में पता चला कि दोनों का नाम काट के हटा दिया गया है। उपेंद्र सहनी को बाद में छोड़ दिया लो, अरविंद को सिर्फ जेल किया लो। तो हम सर से बोले, तो सर बोले ठीक है आना मेरे मोतिहारी और राज डेरा पर, हम उन लोगों का नाम जोड़ देंगे या दफा चढ़ा देंगे। तो हम गए थे कल, तो सर नहीं थे, सर से भेंट नहीं हुआ। उधर से हम आए तो घर पर हम बात किए, तो बोला लो कि ठीक है कोर्ट से अगर ये नहीं इधर होगा तो DIG के लगे भेजो। तो DIG के लगे कल ही भेजे थे, एगो इथी लिफाफा भेजे थे कि थाना वाला दरखास्त बदल दिया है, जो दरखास्त दिए थे उस पर नहीं हुआ है। तो DIG के पास कल भेजे थे, अभी वहाँ के इथी नहीं आया, वहाँ के भी भेजे थे ना, तो एक पुर्जा मिला है। और मोतिहारी SP सर से मिलने गए थे, तो IPS सर से मिले थे, तो वहाँ के भी एक पुर्जा है मेरे पास। तुम्हारे साथ कितने दिन तक शोषण किया है? मेरे साथ 5 साल से शोषण कर रहा है। और आप क्या चाहती हैं? हमको न्याय चाहिए। जब उसके नाम पर हम बदनाम हो गए हैं तो वहीं मुझे रखे। उस भगा के नेपाल ले गया था अपने मौसी के घर, जिसमें कि हम घर पे थे, मेरे पास कॉल किया कि मेरे साथ चलो। तो हम बोले नहीं हम नहीं जाएंगे रात के। तो बोले नहीं आएगी तो तुमको भगा कर कहाँ ले गया था?
पहले रामनगर ले गया था। रामनगर रह रहे थे तो पहले से हम रह रहे थे रामनगर, तो यहाँ से गया था और वहाँ से भगा के 4 आदमी थे लो, लेके गए लो अपने घर, बोल रहे थे मौसी के घर रखेंगे, उपेंद्र सोनी के घर। वहाँ से फिर रास्ते में से फिरा के ले आए लो, कहे घर पे जाओ, बोलो बारात लेके आएंगे लो, कोर्ट मैरिज कर लेंगे और उसके बाद बारात लेके आएंगे। और जब घर पे हम गए तो रात में मेरे पास कॉल किया, कहे कि मेरे साथ चलो। हम बोले नहीं जाएंगे इतना रात के, सुबह में जो भी होगा सुबह में होगा। शादी कितने दिन पहले किया और कहाँ किया? क्लिनिक में ही किया था, ऊपर वाला रूम में। क्लिनिक कहाँ पे है? हरसिद्धि में रोशन हॉस्पिटल, TVS शोरूम के सामने। वहीं क्लिनिक में ही शादी किया था? जी। कितने दिन पहले किया? 5वां महीना में 4 तारीख 8 महीना पहले।